ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under your face, release and relax। तो इस मंत्र के प्रभाव से ये तो अनुभव कर रहे होंगे कि हम आपके घर में आ चुके हैं। ठीक है, आप सहज अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मधु जी का कैमरा ऑन है, सुचिता जी का, दीपा जी का, लक्ष्मी जी का, गीता जी का, करुणा जी का, और पूनम जी का, कांता जी का, रीना जी का, सुनीता जी का, विनीता जी का, वर्णाली जी का, पिंकी जी का, मनीषा जी का, आरती जी का, आभा जी का, और रक्षा जी का, चंद्रशेखर जी का भी ऑन है। गुड, किंजल जी का, सरिता सोनी जी का। देखिए, भगवान प्रकट हो गए। मुझे तो यही लगता है कि अब तो राम राज्य आ गया। और जिनके हृदयों में राम राज्य नहीं आया है, वो कैमरे को ऑन करके देखें, वो उनके हृदयों में तुरंत राम राज्य का अनुभव हो जाएगा। कैमरे को बंद किए होंगे तो बस इतना हो सकता है कि आप थोड़ा सा कमर टेढ़ी करके लेटे हों, या फिर अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हों, या फिर खाना खा लिया हो गले तक, जैसे कि मिताहार की बात होती है। आपने गले तक खा लिया हो तो आपका शरीर आपको बैठने के लिए अनुमति ना दे रहा हो, उसके लिए वो सारी बातें होती हैं। फिर भी आप अपने आप को सजग बनाने के लिए और बताने के लिए कि आप अलर्ट हैं, आप जागरूक हैं, और आप अपने स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं। राइट हैंड उठाइए कि आप स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। यस, अपने लिए करना है। तो कैमरे को तो ऑन करना पड़ेगा, पहली क्लिक यहीं से शुरुआत होगी। बहुत सारी देवतुल्यों भाइयों बहनों की, माताओं की दर्शन करके हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि बहुत सारे देवी देवता हिमालय से उतरकर आज स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं डिजिटल दुनिया में। ऐसा सच भी है। मान लिया जाए तो पत्थर भी भगवान हो जाते हैं। हम सभी की भारतीय संस्कृति का माध्यम यही यही रहा है कि हम लोग पहले मानते हैं, माना कि एक्स की वैल्यू बराबर इतनी, फिर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये तो फॉर्मूला मैथ का भी है और ऋषियों की परंपरा भी रही है। तो हमने आज आपको मान लिया है कि आप ऋषियों की संतानें हैं। आपने माना है क्या? आज मान लीजिए कि आपके जो पूर्वज रहे हैं वो ऋषि रिसर्च किए हैं और ऋषि कहलाए हैं, तपस्या की है उन्होंने, और आपको भारतीय संस्कृति का माध्यम बनाया है। मानते हैं सभी? जो लोग नहीं मानते होंगे वो अपना पूर्वजों से या पंडित जी से अपना गोत्र पूछ लीजिएगा, वो ऋषि के नाम पे ही होता है। ओके। तो उसका मतलब ही यही होता है कि हम लोग ऋषियों की, सप्त ऋषियों की संतानें हैं। सप्त ऋषियों ने तपश्चर्या करी है, तप किया है, जिसके माध्यम से हम सभी को जीवन आज इतना सुगम जो दिख रहा है, इजी दिख रहा है। सारी सुविधाएं हैं, साधन है, सारी संपन्नताएं हैं। वरना आप थोड़ा सा समय इतिहास के पन्नों की ओर देखें तो विज्ञान ये कहता है, पहले हमारे पूर्वज जो रहा करते थे जंगलों में रहा करते थे, पत्तों के कपड़े लपेटा करते थे, शिकार करते थे, पत्थर से टकरा करके आग निकाला करते थे। आज पत्थर को टकरा करके तो आप आग जलाकर फिर गैस नहीं जलाते हैं। या कोई है घर में पत्थर टकराता है आग जलाने के लिए? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोगों के पास मैच बॉक्स है, लाइटर है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। हम लोग सीधा सेंटर की बात करते हैं कि इस 1 घंटे, इस 50 मिनट के सेमिनार में हम लोग बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बात, अगर आपको इनवाइट किया गया है और अभी सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं,
आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा तो छोड़िए, हम तो यही काम करते हैं, हमको कोई काम वाम है नहीं तो इसी तरह से बैठ जाते हैं। लेकिन आपका समय जरूर महत्वपूर्ण है। तो इस अगले 50 मिनट के समय में हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं। तैयार हैं सभी? तो कमर सीधी करके 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप हैं, इस शरीर में धारण किए हुए हैं, पंच महाभूत हैं आपके पास में। वरना अगर सूक्ष्म शरीर में होंगे तो शायद हमारी बात आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात आरंभ करते हैं। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात करें, तो बॉडी का हर एक सेल आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कैपेबल है। आपका शरीर अपने आप से, ये ऑटोमोशन की प्रोसेस है, सेल्फ से डिटॉक्सिफाई कर देती है। और डिटॉक्सिफाई नहीं करती तो शायद आज जो लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं वो स्क्रीन को नहीं देख पाते, या जिस घर में, जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह में नहीं होते, या जिस शरीर के साथ आप बैठे हैं वो शरीर आपके साथ नहीं होता, अगर सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होती तो। बॉडी को ऐसा मैन्युफैक्चर किया गया है, प्रकृति ने इसको ऐसा डिजाइन किया है, ये सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस रखता है, सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस रखता है, अपने में एक कैपेसिटी रखता है जो हील कर ले। तो हम ये वर्कशॉप क्यों कर रहे हैं फिर? तब तो ये वेस्ट है। जब सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस है तो इतनी सारी प्रक्रियाएं और आपको बुलाने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई, जैसे कि कोई ऑफर आता है, आप डीमार्ट जाते हैं, कोई ऑफर के बाद में नीचे लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई। उस कंडीशन पर ऑफर आपका अप्लीकेबल होगा, कंडीशन नहीं होगी तो बात अप्लीकेबल नहीं होगी। कंडीशन बस एक ही है कि अगर हमारी जीवन शैली नेचुरल है, प्राकृतिक जीवन शैली है, तो ये सेल्फ प्रोसेस एक्टिवेट रहता है। अगर अननेचुरल लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं तो आप समझिए ये सेल्फ प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला सीधा सा है, नेचर के पास अपना एक एथिक्स है, रूल्स है, फॉर्मूले हैं, जिसके आधार पर वो आपका शरीर भी संचालित होता है। नेचर कहीं ऐसा नहीं है कि प्रशासन की तरह आपको पुलिस के रूप में मिल जाए, आपको किसी वकील के रूप में मिल जाए, डॉक्टर के रूप में मिल जाए और आपसे बोले कि नहीं आपने ये गलती करी है, इतना पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पनिशमेंट सभी के लिए तय हो जाता है तब जब आप कोई गलती करते हैं। ऑटोमोशन की सब प्रोसेस है, आप गलती करेंगे पनिशमेंट मिलेगी। कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, नेचर के पास में कोई डिस्काउंट नहीं है। तो हम लोगों को सेल्फ से देखना है कि हमारी लाइफ स्टाइल कितनी नेचुरल है और कितनी अननेचुरल है, कितना हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं और कितना अप्राकृतिक जीवन जीते हैं। आरंभ कर लीजिए खान पान से कि कितना प्राकृतिक भोजन लेते हैं। क्या आप सुबह पेड़ पर चढ़ जाते हैं, ताजे फल तोड़ के लाते हैं अपने ही पेड़ पे, दूसरे के पेड़ पे नहीं, अपने ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वो जो पके हुए फल थे उनको आप लाते हैं और फिर उनको खा लेते हैं, झरने का पानी उसी में धोते हैं, फिर बाद में आपका पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। इस तरह की अगर बात करें तो हम लोगों का रेशियो कहाँ पर रहेगा? अगर परसेंटेज की बात करें, क्या बताना चाहेंगे कि हम लोगों की लाइफ स्टाइल कितनी नेचुरल है और कितनी अननेचुरल है? कोई बताएगा? हिम्मत करिए थोड़ी सी और चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। 50%, 60%, 80%, 20%, 25%, जो भी आपको समझ में आए। एक मानक आप तय करते होंगे कि आपकी लाइफ स्टाइल कितनी नेचुरल है। यस, डू इट। थोड़ा हाथ पैर चलाइए, थोड़ा आलस भी कम आएगा और आपको समझ में भी बातें आगे आने वाली हैं। कितना आप नेचुरल लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, नेचुरल कितना अपनाते हैं वो आप लिखिएगा, ठीक है? अननेचुरल को हम समझ जाएंगे, वो साइलेंट रखिएगा। आरती मिश्रा जी 20%, मोनिका जी 30%, जूम यूजर जी 60%, 80% विभा तिवारी जी 30%, 90% गीता जी
अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। 100% शिवान सिका जी। अरे वाह। 50% पिंकी कौशिक जी। सोनी जी 70%, 40%, 20%, 100% चंद्रशेखर जी। ओके। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं हम पेड़ पर ही रहते हैं, वहीं से तोड़ के खाते हैं। ओके। मनीषा जी, विनीता सिंह जी। ओके। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताएं। ये इंडियन गवर्नमेंट आपके स्कोर को तय कर रहा है। इसके बाद में आपकी लाइफ स्टाइल नेचुरल करने के लिए मोदी जी ने भी बहुत सारे स्कीम बैठा रखी हैं। मोदी जी आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जितना स्कोर करेंगे मोदी जी को रिपोर्ट जाएगी, सीधा लाइव हो रहा है ये यूट्यूब पर भी। मोदी जी कोने में बैठ के सुन रहे हैं इस बात को। 50% सविता सोनी जी। मोदी जी बेस्ट हैं। ओके, हाँ, यस। प्रियंका जी। विभा जी कह रहे हैं हम बीजेपी से हैं, कोई बात नहीं। ओके, कांता जी कह रहे हैं 20%। ओके। तो ये जो रेशियो आपने लिखा है, ये ऐसा तो है नहीं कि हमारे दबाव में आपने लिख दिया है। 60%। पूनम झा जी, श्वेता जी 20%। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, यस। बुरा किसने बोला है? सब अच्छा ही तो कर रहे हैं। तो ठीक है। तो ये जो आपने अपना अपना स्कोर दिया है, अपने अपने आप को आपने स्कोर कर दिया। किसी ने 20, किसी ने 40। मतलब ऐसा तो है कि कुछ तो कुछ ना कुछ अननेचुरल हो रहा है, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल में हो, चाहे वो हमारी थोड़ी सी बैड हैबिट्स में हो, चाहे वो फैशन परस्ती की दुनिया को लेकर के थोड़ा सा लाइफ स्टाइल हमने चेंज किया है, या फिर बहुत सारी चीजें। कुछ ना कुछ इसमें मिक्सअप जरूर है। और जिन्होंने 100% लिखा है वो अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं, ये हम मैं मानता हूँ। व्यक्तिगत हमारा मानना है। उनको थोड़ा और एनालिसिस करने की जरूरत है। कि एनालिसिस करिए, अपने साथ बैठना चाहिए कि हम लोगों के चारों तरफ एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप जिस मोबाइल को लेकर बैठे हैं, जैसे ही मोबाइल आपके साथ में है, आप समझ लीजिए 20% का स्कोर तो वैसे ही माइनस कर दीजिए। अगर मोबाइल आपके साथ है, डिजिटल दुनिया में अगर आप हैं, तो 20% तो ऐसे ही माइनस हो गया। 80% बचा। अब आप देख लीजिए कितना खाते हैं, और कितना ऑर्गेनिक का गाना गाते हैं, कितना हर्बल का गाना गाते हैं, कितनी चीजें हैं जो आपके सराउंडिंग में चल रही हैं, कितना अपने खेत में उगाते हैं और खुद खाते हैं, और खेत में कोई केमिकल नहीं डालते हैं। आजकल खेत तो बचे ही नहीं। हम लोग तो अहमदाबाद में रहते हैं, तो डीमार्ट ही हमारे लिए खेत है। वहीं से सब कुछ आता है, वहीं से सब कुछ खाया जाता है। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक, जो सामान्य जीवन की लाइफ स्टाइल देखी जाए तो बहुत बड़ा एक स्कोर निकल के आएगा कि हम लोग की नेचुरल लाइफ स्टाइल अब बची कहाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि भ्रम में जी रहे हैं हम लोग, हरी सब्जियां खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल, बॉइल्ड सब्जी ये खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, तो लगता है कि नेचुरल लाइफ स्टाइल खान पान हमारा सेट है। लेकिन अक्सर 2 साल पे 3 साल पे डॉक्टर साहब से मिलने जाना पड़ता है, स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर के। क्यों? बीमारियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। और उनका कारण क्या है? कारण बस यही है। नेचुरल लाइफ स्टाइल अगर होती तो बीमारियां बढ़ती नहीं, कम होने लगती। आपकी बॉडी हेल्दी होने लगती। आपकी बॉडी में जीवेम सरदा सतम का संकल्प पूर्ण होने लगता। संकल्प यही था ऋषियों का कि 100 वर्ष तक जिएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए जिएंगे। जैसे आप जानते हैं हमारी आयु 127 वर्ष है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि 100 से ज्यादा है हम। आपको लगता होगा कि 25 साल की आयु है हमारी। ये आपका कंफ्यूजन है, ये आपका भ्रम ही है। लेकिन हमारी आयु 100+ है। 127 की आयु के साथ मैं बैठा हूं। तो ये नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं है। आपको मैं जस्ट बता रहा हूं एक आंकड़ा, कि इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। वो तरीका है योगिक लाइफ स्टाइल का, कि हम अपनी लाइफ में योगिक ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इसको डिटॉक्सिफाई कितना कर सकते हैं। एक थोड़ा सा और स्कोर अगर आपसे पूछें, आप थोड़ा हाथ उठाइएगा और हाथ से बताइएगा।
अब तक चावल खाते हैं, चावल जो धान के बाद चावल बनता है, चावल खाते हैं? किसने जिंदगी भर से चावल नहीं खाया? कुछ लोग कह रहे हैं चावल देखा ही नहीं, हमारे यहाँ होता ही नहीं। अरे हमारे यहाँ से ले जाइएगा, हमारे खेतों में होता है। खाया है थोड़ा कभी भी, एक दाना दो दाना, ठीक है। तो अगर चावल खाया है तो जीवन भर से आपने कितना चावल खाया है, थोड़ा सा हाथ उठा करके बताइए। लाइफ, पूरी लाइफ टाइम में कितना चावल अब तक निगल चुके हैं? यस यस यस, उठाइए, उठाइए और बताइए। हाथों में कितना आ जाएगा क्या? कच्चा अनाज नहीं आ रहा है आपके हाथों में। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा घर ही फुल हो गया, इतना चावल तो हम खुद केवल खा गए हैं। केवल चावल की बात कर रहा था मैं। दाल अलग से है अभी, मसाले अलग से आ जाएंगे, 2-3 बोरी मसाले भी गटक गए हैं आप, हो सकता है इसका रेशियो ज्यादा हो। सब्जियां भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, और उसमें अभी आजकल का वो क्या कहते हैं, जिज्जा पिज्जा, वो पिज्जा भी है, यस, वो भी आप गटक गए हैं। और गरबल, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग ज्यादा जानते हैं उसके बारे में, गरबल की बरगल, बरगल, ओके। तो बरगल, हाँ ये किसी ने लिखा, रक्षा जी ने लिखा। रक्षा जी मुंबई में रहते हैं, लगता है ये ज्यादा खाते हैं मोमोज, यस। तो ये सारी चीजें भी आपने खाई हैं अगर, तो आपको पता होगा। और सबसे फेमस एक हमारे अहमदाबाद में ज्यादा प्रचलन में रहता है, पानी पूरी, ठीक है। तो उसका भी प्रचलन है, वो सोचिए कितने ठेले आपने गटक लिए हैं अपने मुंह में ही। अब अगर एवरेज क्वांटिटी देखी जाए तो एक सामान्य व्यक्ति एक वर्ष में 2 क्विंटल अनाज को ग्रहण कर लेता। सामान्य व्यक्ति, जो औसत आयु उसकी खुराक है, एक सामान्य व्यक्ति की, हेल्दी व्यक्ति की बात करें तो एवरेज 2 क्विंटल अनाज वो ग्रहण कर लेता है। और आपकी आयु कितनी है आपको पता है, हमें मत बताइएगा, ओके। वैसे बहुत सारे लोगों को आयु बताने में शर्म भी आती है, इसलिए हम आयु नहीं पूछेंगे, हम अपनी बता देते हैं। जितनी हमारी आयु है उसका दुगुना हमारा उतने क्विंटल अनाज हम खा चुके हैं। अगर हमारी आयु अभी केवल 8 वर्ष है तो हम 16 क्विंटल अनाज खा चुके हैं। मतलब अगर आज हमसे कहा जाए कि 16 क्विंटल का वेट आप उठा लें या खिसका दें या उठा के इधर शिफ्ट कर दें, तो हमारी हिम्मत नहीं है शायद कि हम 16 क्विंटल को इधर से टर्मिनेट कर सकें, एक रूम से दूसरे रूम भी ले जा सकें। एक दिन की पूरी मेहनत लगेगी शायद, अगर छोटे छोटे पैकेट में ले जाएंगे तब। और अगर आप 50 साल की उम्र के साथ बैठे हैं तो आप सोचिए कितना अनाज हो गया आपके पास, 100 क्विंटल, मतलब 2-3 ट्रक, 2-3 ट्रक अनाज आपका अच्छा खासा हो चुका है। इतना आपने ग्रहण किया है और इसी मात्रा में वेस्ट को बाहर भी किया है। खाना खाते हैं, मल को त्याग भी तो करते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया में इतना बड़ा काम आपने कर लिया है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि वाह। पहले तो हम लोग सीरियल में देखते थे कि एक राक्षस हुआ करता था, वो सब कुछ खा जाता था, बड़े बड़े वो उसके पास कढ़ाई होती थी, उसमें खाना बनता था। लेकिन अपनी तरफ देखकर भी अपनी भयावह स्थिति याद आती है कि हम लोग कितना अनाज खा जाते हैं, कितना फ्रूट, कितना फल, कितना सब्जियां, कितना ये सारी चीजें मिला करके अगर 100 क्विंटल, 40 क्विंटल, 50 क्विंटल खा चुके हैं इसी छोटे से शरीर में। और अभी हाइट 6 फुट से ज्यादा नहीं हुई है किसी की, 7 फुट से ज्यादा नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि वो तो राक्षस लोग हुआ करते थे कि हाँ खाया और फिर आकार बहुत बड़ा कर लिया, घर में भी नहीं आ रहे हैं, घर को भी उठा के फेंक दिया, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी नहीं है। तो अगर इतना अनाज हम लोग यूज कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी की अगर बात करें कि हमारा जो भौतिक शरीर है इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, हमारे मेडिकल साइंस में किस तरह की बातें की जा रही हैं आजकल। मेडिकल साइंस आपको ये कहता है कि आपका अगर डाइजेशन गड़बड़ है तो आपको 80% मेडिकल इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। यस, इसमें डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, तो जैसे कि निर्मला जी बैठे हुए हैं, निर्मला जी ये कह रहे हैं, हाँ ये सच बात है सर, कह रहे हैं मैम, यस, ओके। अगर डाइजेशन गड़बड़ है आपका
तो आपको 80% बीमारियां हो जाती हैं। ये मेडिकल साइंस ये बात कहता है, अप्रूव करता है। 80% से ज्यादा आपको बीमारियां केवल पेट के गड़बड़ होने से हो सकती हैं, चाहे वो एपेटाइट की समस्या ही क्यों ना हो। आपको डाइजेशन गड़बड़ है तो ये समस्या भी हो जाएगी। आपको स्किन डिजीज ही क्यों ना हो, अगर डाइजेशन गड़बड़ है तो स्किन डिजीज हो जाएगी। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहे, आपको आगे चल करके स्किन डिजीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि टॉक्सिन्स अगर ज्यादा इकट्ठा होंगे आपकी ब्लड स्ट्रीम में, तो वो बहुत ही मल्टीपल बीमारियों को जन्म देने वाले हैं। अब टॉक्सिन्स की बात करें तो जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं कि सबसे वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि वो फीसेस जो हम लोग का मल त्याग करते हैं वो वेस्ट मटेरियल है या फिर गंदा पदार्थ है। लेकिन उस गंदे पदार्थ को इतना गंदा हो गया है कि शरीर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद उसे आउटसाइड निकालना पड़ रहा है। जो अन्न आपने ग्रहण किया था, उस वेस्ट मटेरियल को, जो उसके जूसेस को निकाल लिया गया, तो वेस्ट मटेरियल आपको बाहर निकालना पड़ रहा है। अगर वो अंदर रहा तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कॉलरा की समस्या हो जाती है। जब स्टूल पास आउट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। मेडिकल इश्यू जो होता है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब ये टॉक्सिन्स है जो बॉडी से बाहर ना निकले तो आपकी डेथ हो जाती है। लेकिन हम लोगों की डेथ एक बार भी नहीं हुई है। यस, क्या हुई है? नहीं हुई है। हुई होती तो आप मीटिंग में नहीं होते। तो हम लोग अभी अलाइव हैं, जीवित हैं, फिर भी अगर बीमार हैं, फिर भी अगर उतने हेल्दी नहीं फील कर पा रहे हैं जितने हेल्दी हमको अभी इस एज में होना चाहिए। इस एज में जब हमको डिजीज फ्री होना चाहिए, जब जीवन में सरदा सतम की बात करते हैं, 100 साल तक स्वस्थ पूर्वक जीवन जीने की बात होती है, तो आज हम उस फॉर्मूले के आधार पर जीवन व्यतीत करते हुए नहीं पाए जाते। उस जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? बस इस टॉक्सिन्स को दूर कर दिया जाए। जब नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं है, तो एक बात तो तय हो गई कि हमारा ये सेल्फ प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में हो इसलिए रहा है क्योंकि आपकी स्वेटिंग थोड़ी बहुत तो होती ही है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है। नोस्टल्स में बहुत सारे म्यूकस पार्टिकल निकलते हैं, आप नोजल क्लीन करते हैं, वो भी आपका कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स ही है। वैक्स निकलता है कानों से, टॉक्सिन्स ही है। हर पोर्ट से गैसेस निकलती हैं, वो भी आपके टॉक्सिन्स ही हैं। ब्रिथ से आप गैस आउट करते हैं, वो भी आपके टॉक्सिन्स बाहर ऑटोमेटिक रिमूव हो रहे हैं, गैस चेंज हो रही है। तो ये सारी प्रोसेस हो रही है, लेकिन उतनी अच्छी मात्रा में, उतनी क्वांटिटी में नहीं हो रही है जितनी क्वांटिटी में हमारी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाया जा सके या लाइफ को हेल्दी बनाया जा सके। उतनी लाइफ स्टाइल में, उतनी क्वांटिटी में ये नहीं हो पा रहा है। अब उतने क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या जंगल में चलें? क्या नदी के किनारे घर बनाएं? क्या पहाड़ पे रह लें? क्या हिमालय चले सर, कल ही टिकट करवाएं? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप जाना है तो जाइए। आपको घर में ही रहना है, मुझे भी घर में ही रहना है। हम लोगों को अपने ही परिवेश में रहना है जहां पर हम लोग हैं। बट कुछ टेक्निक्स हैं उस जिसको हम लोग को अपना लें, तो हम लोग इसके स्कोर को, इसके ग्राफ को अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। जो अभी जिस ग्राफ में अभी भी हमारा मीटर रुका हुआ है, उससे अपग्रेड कर लेंगे। कौन सा मीटर? डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन का मीटर हम लोग का ग्राफ बढ़ सकता है। जैसे कि पहला आयाम क्या है? अगर हम लोग की बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि पोर्ट्स अच्छे से ओपन हो। पहला पिलर नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग का पोर्ट्स ओपन होने चाहिए, मतलब रोम छिद्र जो है ओपन होने चाहिए। उसके लिए क्या करें? रेगमाल ले लीजिए। स्किन को रगड़ना है क्या? नहीं, ऐसा मत करिएगा। रेगमाल समझते हैं? या स्क्रेच कर दीजिए पूरी स्क्रीन को, ऐसा नहीं करना है। पोर्ट्स को ओपन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप रेगुलर योगा अभ्यास करें, योग का रेगुलर अभ्यास करें, उससे आपके पोर्ट्स ओपन होते हैं। ऐसा नहीं है आप पसीने से लथपथ होना है, आपके पोर्ट्स ओपन अप होने चाहिए जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलें, आसानी से निकल सके। जैसे आप जानते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
और जिसका भी घड़ा भर चुका होगा उसको बहुत सारी बीमारियां हो चुकी होंगी। पाप का घड़े की बात नहीं कर रहा मैं, टॉक्सिन्स के घड़े की बात कर रहा हूं। जिसका टॉक्सिन जमा हुआ उसको बीमारियां हो गई, सिंपल सी बात है। तो ये बूंद बूंद को इकट्ठा नहीं होने देना है, बाहर निकालना है। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है कि हम लोग वोवेल क्लीन प्रॉपर करते हैं या नहीं। उसके लिए हम अक्सर आपको फॉर्मूला बताते हैं कि जितनी बार खाया जाए उतनी बार जाया जाए। कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे, ऑफिस नहीं, वो स्पेशल ऑफिस जो हम लोग मॉर्निंग में जाते हैं, जहां पर अटेंडेंस कंपलसरी है सबकी, डेली की अटेंडेंस होनी चाहिए। तो वहां पर 2 बार जाना चाहिए टॉयलेट के लिए। आपको वोवल क्लीन करने के लिए 2 बार खाना खाते हैं तो 2 बार जाना चाहिए। यहाँ की अटेंडेंस आप कंप्लीट रखिए, यहाँ की अटेंडेंस शॉर्ट तो आपकी लाइफ शॉर्ट, ये बिल्कुल फिक्स है। आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई नहीं टॉयलेट में तो आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋषियों की फॉर्मूले के आधार पर, योगिक टेक्निक के आधार पर कहा जा रहा है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम डरा रहे हैं, ठीक है। तो ये अटेंडेंस आप बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट करते हो, 2 बार नहीं जाते हो, 1 बार जाते हो, तो आज से कसम खा लीजिएगा कि हमको 2 बार जाना है। अटेंडेंस लगा के आएंगे, भले ही कुछ पढ़ाई हो या नहीं हो, अंदर कोई क्लास चले या नहीं चले, लेकिन आपकी अटेंडेंस लगनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? इतने तो समझदार लोग बैठे हैं। गर्दन हिला दिया कीजिए इस तरह से ताकि मुझे लगे आप सुन रहे हैं हमारी बात, ठीक है। और जो लोग गर्दन नहीं दिख रही हैं, मतलब कैमरे को बंद हैं, वो लोग थोड़ा सा कैमरे को खोल के बैठ जाएं, वरना रिमूव कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। डन। तो अभी ये पता चल गया कि हम लोग को जितना बार खाना है उतनी बार जाना है। स्वेट आउट करने के लिए हमारे पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। तीसरा पिलर है डिटॉक्सिफिकेशन का, कि हमारी ब्रेथ कॉन्शियस होनी चाहिए 24 घंटे में। 24 मिनट मिनिमम है। 1 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको आज से ही नाक पकड़ के नाक तोड़ देनी है प्राणायाम करते करते, लेकिन आपको 24 घंटे में 24 मिनट कॉन्शियस ब्रेथ करना है। खाना बना रहे हैं, फोकस करिए ब्रेथ पर। गाना गा रहे हैं, फोकस करिए ब्रेथ पर। हमको सुन रहे हैं, फोकस करिए ब्रेथ पर। कॉन्शियस ब्रेथ होगी तो आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन ब्रीदिंग के माध्यम से लंग्स कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिसर्चेस ये बताती हैं जब भी आप कॉन्शियस ब्रेथ करते हैं, आपके लंग्स में जो एल्वलाई पाए जाते हैं उनके एक्टिवेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ब्रीदिंग को इनहेल एंड एक्सेल 24 घंटे में 24 मिनट। अब वो कैसे करेंगे सर, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। सर हमारे पास श्वास लेने का टाइम नहीं है, आप क्या बात करते हैं, 24 मिनट कोई कर सकता है क्या? तो मत करिए। आपके पास श्वास लेने का टाइम नहीं है तो आप किधर जा रहे हैं वो आपको भी पता है। आप उधर ही जाइए, खाली करिए जगह को, कोई दूसरा आएगा आपके स्थान पर। इस मीटिंग की बात कर रहा हूँ और कहीं की बात नहीं कर रहा। बाकी तो आप समझ गए हमारा इशारा किधर है। अगर आपके पास अपने श्वास के लिए टाइम नहीं है तो आपके लिए फिर कोई डॉक्टर नहीं बना, ये भी आप समझ लीजिए। आपके लिए कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं बना, आपके लिए कोई होम्योपैथिक डॉक्टर भी नहीं बना। आप अपने लिए डॉक्टर बन सकते हैं अगर 24 आवर्स में 24 मिनट आपकी कॉन्शियस ब्रेथ हो जाए तो। हर एक बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप जानते हैं ब्लड को ऑक्सीजनेट होना जरूरी है, चार्ज होना जरूरी है। तो उसके लिए आपकी ब्रेथ जरूरी है, ब्रेथ को अच्छा बनाना है। तो कितने आयाम हो गए? पहला, आपके पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, नहीं बताया, 3 बताए, 3 हो गए, ठीक है। चौथा समझिए, चौथा ये करना है कि जो टॉक्सिन्स या वेस्ट हमारा अंदर जा रहा है जानबूझकर, उसे आप थोड़ा सा रोक दीजिए, प्रणाम कर लीजिए दूर से। हे मैगी देवता, आपको हम आज से ग्रहण नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हे चाय देवी, आपको भी ग्रहण नहीं करेंगे।
हे कॉफी महारानी आपको भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये सब देवी देवता हैं आपके चारों तरफ। हे पिज्जा देवता, इनको भी प्रणाम कर लीजिए। बर्गर बलगर जो भी हो, आप भी समझते हैं। वो सारी चीजें जो पैकेट बंद हैं, वो सारी चीजें जो मैदे से बनी हुई हैं, वो सारी चीजें जो आपके देर में डाइजेस्ट होती हैं, वो सारी चीजें जो जाती जल्दी हैं और निकलती बाद में हैं, उन सारी चीजों को आप धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। उन चीजों को जैसे आप थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर, ऐसा नहीं कि आज से ही आप दीक्षा लेंगे लेंगे संकल्प ले लेंगे, कमिटमेंट कर दिया आज से सर बंद, टॉक्सिन्स फ्री, ऐसा नहीं करिएगा, कर नहीं पाएंगे। आज से बस इतना करिएगा, थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा, जितना करते हैं उससे थोड़ा सा कम उसका ग्राफ कर दीजिएगा। धीरे धीरे करेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। ठीक है, विभा जी कह रहे हैं हम यहाँ पे बोल देंगे, बाद में सब सीधा पिज्जा खाने ही जाएंगे। ओके, तो अभी ये चीजें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पैकेट बंद वाली चीजें हैं और मैदे से बनी वाली चीजें हैं, धीरे धीरे अवॉइड करें। और ये बात हम लोगों को पहले से पता है। चार बातें जो अब तक हमने बताई, ऐसा नहीं कि हमने रॉकेट साइंस समझा दिया आपको और हम साइंटिस्ट हो गए और आप स्टूडेंट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें आपको पहले से पता है, बस मैं आपको थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जग जाइए प्लीज। योग यही काम करता है कि आपको आपकी जीवन के लिए जगाना चाहता हूं, बस इतना ही काम है हमारा। डाकिए का काम केवल चिट्ठी पहुंचाना होता है। चिट्ठी लिखना तो किसी और का काम था, वो लिखकर चले गए। बट आपकी चिट्ठी जब मिली है आप तक, तो इन चार बातों को दिमाग में सेट करिए। पहली बात, लिपसिंग करिए ताकि मुझे समझ में आए कौन सा डिटॉक्सिफिकेशन करना है। बोलिए थोड़ा सा, याद आ रहा है कि गायब हो गया, इधर कान खुला था। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथा, चार पता हो गए। ओके, तो ये चार प्रकार के डायमेंशन, 4 डायमेंशन आपको पता हो गए। पांचवी बात भी समझना है। पांचवी बात क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है, टॉक्सिन केवल इन फिजिकल थिंग्स से नहीं आती, टॉक्सिन्स विचारों से भी आते हैं। विचार गंदे हो गए, अब क्या करेंगे, टॉक्सिन्स आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पड़ोसी हैं आपके, और पड़ोसी के बेटे की अच्छी जॉब लग गई और आपको आज ही सूचना मिली है। अब आपको खाना नहीं खाया जा रहा, ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे जॉब लग गई, स्ट्रगल क्यों नहीं किया, या फिर नई गाड़ी आ गई, या फिर अन्य चीजें। तो इस तरह के विकार भी कहीं ना कहीं जीवन में टॉक्सिन्स को इंक्रीज करते हैं, जिसे ऋषियों ने दुर्गुण कहा है। द्वेष भावनाएं, जलन की भावनाएं, ईर्ष्या की भावनाएं, प्रेम का ना होना, स्नेह का ना होना, अपनत्व का ना होना, अपनापन ना होना, मानवता का ना होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स डेवलप करती हैं आपकी लाइफ में। और इस टॉक्सिन्स को रिमूव करने पर भी आपको बहुत जरूरी है कि इस पर पैनी नजर रखें। ये टॉक्सिन्स ऐसी आसानी से, इतनी स्मूथली आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आप इन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। जिसे नेगेटिव थिंकिंग कह सकते हैं, जिसे आप नेगेटिव डायरेक्शन कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि आपको मेंटल इलनेस हो गई है, जिसे आप बहुत सारे नामों से जान सकते हैं। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, चौकन्ना रहिए कि आपके घर में कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं एंटर कर रहा है बिना जान पहचान का, पाकिस्तान का आतंकवादी तो नहीं है कोई। तो उसको तुरंत रोक दीजिए, विचारों से तुरंत पहरा एक ग्रिप बनाइए कि नहीं, आपको नहीं आने देंगे, बॉर्डर क्रॉस मत करना। इधर भी आर्मी बिल्कुल तैयार बैठी है, एलओसी क्रॉस किए नहीं कि काम खत्म। तो ये आपको पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे माइंड में कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये पांचवा डायमेंशन है आपको डिटॉक्सिफाई करने का। अब आप 5 डायमेंशन में काम कर लेते हैं, बात बन जाती है। इनमें धीरे धीरे रोकने का प्रयास कर दिए, बात बन गई। लेकिन इसी को अब अच्छे डायरेक्शन की ओर मोड़ना जरूरी है। जब 5 डायरेक्शन में आप अभी काम कर रहे थे, ये था नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ,
जाने का रास्ता खुले हुए थे, कुछ गलत खा भी रहे थे, अभ्यास भी प्रॉपर नहीं कर रहे थे, जा भी नहीं रहे थे, स्वेट आउट भी नहीं हो रहा था, विचार भी कुछ आ रहे थे। इन्हीं के अगेंस्ट काम करना है, अच्छे विचार लाना है, उनकी अच्छी आदत डालनी है, वोवेल क्लीन करने के लिए अवेयर रहना है। अन्य सारी चीजों को हम लोग को आसानी से कवर अप करना है। हर एक चीज के लिए आपको एक नया पिलर सेट करना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि मंदिर में जाते हैं आप, मंदिर में जाते हैं, कभी गए हैं जीवन में? एक बार? हाँ गए, सर हिला दीजिएगा बस। ठीक है, अगर मंदिर में जाते हैं तो आप स्नान आदि करके जाते होंगे या नहीं? स्नान करके जाते हैं, मैं तो स्नान करके ही जाता हूँ। वैसे आपके यहाँ ठंड ज्यादा होती हो तो अलग बात है, झूठ बोल देते हो कि हाँ स्नान कर लिए हैं, लेकिन आप भी स्नान करके ही जाते होंगे और साफ कपड़े पहन के ही जाते होंगे। ये भी बात तय है कि इस धुले हुए कपड़े, साफ पवित्र वस्त्र धारण करके ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो इस शरीर को जब एक साधना की दृष्टि से आप मंदिर में जा रहे हैं, भगवान से मिलना है आपको, अंदर भगवान बैठा है, आत्म तत्व बैठा है, योग करना है आपको, जीवन को सही डायरेक्शन में लाना है, तो इसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई जाती है कि आपको शुद्धिकरण करना पड़ता है, डिटॉक्सिफाई। जितने अभी तक टॉक्सिन्स थे, माना कि हम अभी गंदे हैं, ठीक नहीं है, तो स्नान कर लें, वस्त्र अच्छे पहन लें ताकि पवित्र हो जाएं, फिर हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। ठीक उसी तरह से इस योगिक टेक्निक को, कि अभी तक हमने बहुत सारे पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, इतना अनाज खा लिया, सारी चीजें खा ली, बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है या पड़ा हुआ है, उसको क्लीन आउट करने के लिए ऋषियों ने योगिक टेक्निक में कुछ टेक्निक बताई हैं कि किसको आपको अपनाना है और उसके लिए अनुकूल समय बताया है कि कब आपको अपनाना है। तो वो अनुकूल समय आपका यही समय आज और कल में ही आएगा। मार्च का मिड मंथ और नवंबर या अक्टूबर का लास्ट मंथ में या नवंबर का फर्स्ट वीक, ये जो 2 महीने होते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सुटेबल माने जाते हैं, जिसे योग प्रक्रिया में शंख प्रक्षालन कहा जाता है। नाम सुने हैं सभी ने? नाम सुना है? शंख प्रक्षालन प्रक्रिया किया कितने लोगों ने है? रेज योर हैंड। कुछ लोगों ने किया है, 20% लोगों के हाथ उठ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने किया है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने माउथ टू एनस पार्ट, इंटरनल जो जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसको क्लींजिंग कर लिया है। आपको पता है ये माउथ टू एनस पार्ट की लंबाई कितनी है? पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो 30 फीट लंबी ये कैनाल है, जिससे आपने 50 क्विंटल, 60 क्विंटल, 80 क्विंटल, 100 क्विंटल अनाज को पाइपलाइन से गुजार दिया है और वेस्ट को बाहर निकाला है। 30 फीट लंबी एवरेज लंबाई माउथ से लेकर के और एनस पार्ट तक 30 फीट की लंबाई है। और ये कितनी डिस्टेंस में सेट कर दिया है भगवान ने? 3 फीट में। 3 फीट को 30 फीट सेट कर दिया गया है। अब आप समझिए इसमें कितने मोल्ड होंगे, कितने फोल्ड होंगे, और कहां से भोजन जाता होगा, कहां से आता होगा। तो बहुत सारे एक फोल्ड मोल्ड हो जाते हैं। अगर फोल्ड मोल्ड है और आप, ऐसा है नहीं कि केवल जीवन के आरंभ से जल ही ग्रहण कर रहे हैं, बाकी आप कुछ नहीं लेते, अन्न तो ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह पर फंसने के चांसेस होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी हार्पिक डाल लिया हो 2 लीटर और फ्लैश कर दिया हो और ये पाइपलाइन हो गई हो। आप ऐसा मत करिएगा, बाद में हमारा नाम बता दें कि सर ने बोला था हार्पिक पी लीजिएगा। हार्पिक नहीं पीना है आपको, क्योंकि ऐसी फ्लैश करने की प्रक्रिया नहीं है आपके पास में कि आप इंटरनल क्लींजिंग कर लें, या ऐसा कोई ब्रश नहीं बना कि आप डालें और पूरा ए से जेड तक आप क्लीन करें, फिर से क्लीन आउट कर दें, फिर से पानी डालें और पूरा क्लीन। ऐसी प्रोसेस नहीं है। या आपके पास ऐसा टेक्निक भी नहीं है कि यहाँ से कट करें, आते निकालें, धोएं और फिर से सेट कर दें, फिर से टाका लगा दीजिए सेल्फ से। ऐसा कभी कट कुट मत कर दीजिएगा, सेट नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर के अलावा कुछ सेट नहीं कर सकता। ठीक है,
तो आप ऐसी प्रक्रिया नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। तो उसको नेचुरल बनाने के लिए ऋषियों ने इस अनुसंधान को देखा कि जब इंसान इतना अनाज खाएगा और इस पाइपलाइन को ठीक नहीं करेगा तो उसके लिए एक आसान प्रक्रिया जो सभी के लिए इजी हो जाए, संक प्रक्षालन, जिसे वार्य सार अंतः धौती भी कहा जाता है। नाम लिख लीजिए, वार्य सार अंतः धौती। वार्य मतलब होता है जल, सार मतलब होता है तत्व, अंतर्धौती मतलब होता है इंटरनल क्लींजिंग। तो जल तत्व से इंटरनल क्लींजिंग करने की प्रक्रिया वार्य सार अंतर्धौती कहलाती है। समझ में आ रहा है? आप पानी के माध्यम से अंदर के पूरी पाइपलाइन को जो माउथ टू एनस फैली हुई है उसको क्लीन आउट करने की प्रक्रिया संक प्रक्षालन कहलाती है। बस इतना ही करना है। करना क्या है, सिंपल सा मैं बता देता हूं। पानी पीते जाना है और बाहर निकालते जाना है, पानी पीते जाना है, बाहर निकालते जाना है। ठीक है, हो जाएगा, कर लीजिएगा। बट थोड़ा समझ लीजिए। समझने की बात यह है कि अगर इतना आसान है तो हम लोगों को थोड़ा सा लॉजिकल माइंड सेट हो रहा होगा जब आप पानी पीते हैं। अभी अगर आपके पास बॉटल हो, हमारे पास बॉटल है, पी लीजिए। आपके पास अगर पानी हो, नहीं हो तो हमारे घर से ले जाइए, हमारे यहाँ कुआं थोड़ी है। अगर आपके यहाँ नहीं हो तो हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। एक दो सिप ले लीजिए पानी, ताकि आगे की बात समझ में आ जाए। डन। कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी पीने की आवश्यकता नहीं है सर। ओके। हमारी स्क्रीन अटक गई क्या? अरे हमारा बोतल अटक गया। ओके। जस्ट 1 मिनट, अभी ठीक हो जाएगा। तो हम अभी जो बात कर रहे थे दूसरी स्क्रीन पर आते हैं। कैमरामैन दूसरा स्क्रीन ऑन किया जाए। ओके। तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि आपकी क्लींजिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे कि अभी आपने पानी पिया, अगर आप 1 गिलास पी लें, 2 गिलास पी लें, तो आपको 40 मिनट के बाद में आपका यूरिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। जितना भी आपने पानी पिया है, जो भी कंज्यूम होने वाला होगा कंज्यूम हो जाएगा। देन बाकी का वेस्ट के रूप में किडनी फिल्टर करके आपके आउटसाइड में यूरेथ्रा में डाल देगी और वो फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यूरिन के माध्यम से। अब ये तो एक प्रोसेस है। मेडिकल साइंस ये कहती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये कहती है कि आप पानी पिएंगे 40 मिनट बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। आपने भी बहुत बार ये चीजें फील की होंगी, पता तो है ही ये बात, पता है? ठीक है। तो 40 मिनट के अंदर अगर आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप स्टूल पास आउट करते हैं, पानी पिया और स्टूल पास आउट कर दिया। यूरिनेशन के लिए जाते हैं, यूरिन पास आउट होती है। तो इस ट्रैक को ये पता है कि ये पानी है केवल, तो इसको ट्रैक को चेंज करिए, फिल्टर करिए और यूरिन का ट्रैक अलग है, वहां से इसे पास आउट कर दीजिए। स्टूल का मार्ग अलग है, फिशेस अलग ट्रैक से निकलता है, उसे एनस पार्ट से निकाला जाता है। लेकिन हमने आपको ये बताया कि माउथ टू एनस पार्ट की क्लींजिंग करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप इनटेक करेंगे पानी को और यूरिनेशन करते जाएंगे। यूरिनेशन नहीं करेंगे, स्टूल मार्ग से, एनस पार्ट से आप इसको पास आउट करेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक की बात आ जाएगी कि ऐसा कोई पाइपलाइन थोड़ी है कि यहाँ से बंद करके यहाँ जोड़ दिया जाए और फिर यहाँ कनेक्ट हो गया, आप फिर पानी पिएंगे और वहां से जाएगा। ऐसी पाइपलाइन तो है नहीं। या आपको ऐसा कनेक्शन तो पता नहीं है, स्विच स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए। बट इसकी योगिक टेक्निक बताई जाती है कि आप योगिक टेक्निक के माध्यम से पानी पिएंगे और फिर वेस्ट के रूप में आपके गुदा द्वार से, एनस पार्ट से, मल द्वार से बाहर निकल जाएगा और ये माउथ टू एनस पार्ट की क्लींजिंग करता हुआ चला जाएगा, जिसे स्पेशल टेक्निक के माध्यम से आपको कराया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, संक प्रक्षालन। जिसे क्या कहा जाता है, वारिसार अंतर्धौती। संक प्रक्षालन और वारिसार अंतर्धौती। समझ में आ रहा है? तो इस यौगिक प्रक्रिया के 2 महीने सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मार्च का मिड मंथ और नवंबर का फर्स्ट वीक या अक्टूबर का लास्ट वीक। इन 2 महीनों में आप देखेंगे न ज्यादा ठंडी होती है न ज्यादा गर्मी होती है।
मौसम बदल रहा होता है। अभी गर्मी आ रही है, ठंडी जा रही है। नवंबर में क्या होता है, गर्मी जा रही होती है, ठंड आ रही होती है। तो दोनों जंक्शन पॉइंट होते हैं मौसम के चेंज होने के। अब ये जो संधि काल कहा जाता है मौसम का, जहां पर जुड़ाव होता है, संधि काल में आप देखेंगे इस मौसम के बदलाव में बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। मैंने डॉक्टर निर्मला मैम से बात की तो उन्होंने कहा इस समय ज्यादा केसेस देखने के आते हैं कि वायरल फीवर हो रहा है या फिर चिकन पॉक्स हो रहा है या इस तरह की समस्या। इम्यून का ग्राफ जैसे ही नीचे जाता है आपको इस तरह की प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड, इस तरह की समस्याएं ज्यादा होने लगती हैं। क्योंकि मौसम बदल रहा है तो बॉडी का जो हेमोस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी को एफर्ट लगाना पड़ता है। ये दूसरे मौसम में जा रहा है इसलिए इसको बहुत सारे सिस्टम को व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे कि डे की आपकी ड्यूटी हो, जब स्टाफ चेंज होता है, डे वाला चेंज हो जाएगा, नाइट वाला स्टाफ आ जाएगा, तो बहुत उस टाइम पे जंक्शन टाइम पे थोड़ा घौस पोच हो जाता है कि रुक जाओ आधे घंटे कोई काम नहीं होगा, अभी स्टाफ चेंज हो रहा है। ठीक उसी तरह से इस बॉडी के साथ होता है, आपका इम्यून ग्राफ कमजोर हो जाता है। और इस इम्यून ग्राफ का कमजोर होने का मतलब भी यही है कि हम लोगों की प्रकृति चेंज हो रही है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो हम लोगों का खान पान भी चेंज हो जाएगा। फल जो है, सब्जियां जो हैं, वो भी उनकी तासीर भी अलग हो जाती है। अगर नेचुरल लेते हैं, सीजनल फूड लेते हैं, सीजनल वेजिटेबल लेते हैं, तो उनका नेचर अलग हो जाता है। आप अक्सर देखेंगे इस चीजों को। जैसे कि गर्मी के दिनों में आपको कटहल ज्यादा नेचुरली नहीं मिलेगा, वैसे तो सब जगह सब कुछ मिलता है आजकल, लेकिन नेचुरली जो आपको अवेलेबल हो जाता है तब आपको अवेलेबल होता है तब जब आप समझिए सब्जियां सस्ती हो रही हैं, वही सीजन की होती हैं। ठीक है। जब सब्जियां जो महंगी हो जाए आप समझ जाइए कि इसका सीजन निकल चुका है। तो उस समय में आपको वो चीजें प्रकृति उत्पन्न करती है और उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक उसी तरह से अब 6 महीने जब गर्मी वाली चीजें आपको ग्रहण करना है, ठंडी वाली चीजें क्लोज हो रही हैं, तो आप स्टाफ चेंज हो रहा है तो इस टाइम में ब्रेक करके क्लीन कर लेने की प्रोसेस बताई जाती है कि यही सही टाइम है जहां पर मौसम अनुकूल है, प्रकृति अनुकूल है और आप अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर लें, फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, इंटरनल क्लींजिंग कर लें। शंख प्रक्षालन, माउथ टू एनस पार्ट, जिन लोगों ने जीवन में कभी नहीं किया है वो लोग इस बार तो कंप्लीट करें। शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया कब होगी, कल और परसों में होनी है। कल और परसों इसका फिक्स डेट निर्धारित किया गया है जिसमें आपको शंख प्रक्षालन कराया जाएगा। उसी के लिए, जगाने के लिए हमने आपको आज बुलाया कि आप जाग जाइए, समय निकल जाएगा। हम 1 साल 6 महीने के बाद ही कराते हैं, दोबारा से नहीं कराते कि सेकेंड सेशन लेकर आ रहे हो। एक सेशन पहले भी हुआ था, वो भी शंख प्रक्षालन का था। आज का भी सेशन है शंख प्रक्षालन को करने के लिए। उसकी क्या प्रोसेस होगी मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में। उससे पहले ये जान लीजिए कि शंख प्रक्षालन किनको नहीं करना है या किनके लिए लिमिटेड है या लिमिटेशंस क्या क्या है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया बैन है या नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की हार्ट डिजीज है, तो उन लोगों के लिए आपका शंख प्रक्षालन बैन है। जो लोग अभी प्रेगनेंसी की कंडीशन में हैं वो लोग भी शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते हैं। जो लोग इन दिनों में आज या कल में 1 to 3 डे, फर्स्ट डे या सेकेंड डे, थर्ड डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का चल रहा हो, तो भी आप शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, जिसे मिर्गी कहते हैं, अगर मिर्गी की समस्या है तो भी शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को वर्टिगो की समस्या हो वो लोग भी शंख प्रक्षालन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार का सिजेरियन ऑपरेशन आपका 6 महीने के अंदर हुआ हो तो शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फिल्टर हो गए, इतने लोग नहीं करेंगे। बाकी अगर इस लिमिटेशंस के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपका स्वागत है, तब आप शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है।
कल आपका एक प्री काउंसलिंग सेशन होगा जिसमें आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे करना है संघ प्रक्षालन, किस तरह की प्रोसेस होगी, आपको कुछ भी क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, वो सारी चीजें कल के मॉर्निंग सेशन में बताई जाएंगी। देन कल इवनिंग का सेशन होगा जिसमें आपको प्री प्रिपरेशन क्या करके रखना है, कैसे करके रखना है, वो सारी चीजें समझाई जाती हैं कल इवनिंग के सेशन में, इन द सेंस सैटरडे की इवनिंग के सेशन में। फिर संडे की मॉर्निंग में आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा संघ प्रक्षालन का, जो मॉर्निंग 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में होगा। ठीक है। देन उसके बाद में भी एक पोस्ट काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें आपको डाइट क्या फॉलो करना है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, आगे 2-3 दिन तक वो सारी चीजें आपको संडे की इवनिंग सेशन में बताया जाता है। तो ये 4 सेशन में डिवाइड किया गया है, जिसे हम आपको थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से भी दिखाना चाहते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। आपको अभी स्लाइड दिख रही है हमारी? जैसे कि अभी आपको हम बात कर रहे थे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन की। डिटॉक्सिफिकेशन में अगर बात करें तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 30 फीट है और ये 3 फीट में सेट है, जिसकी हम बात कर रहे थे, माउथ, स्टमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका रेक्टम एरिया। तो ये 30 फीट की लंबाई 3 फीट में आपकी सेट की गई है। इसी की पूरी टोटल क्लींजिंग हम लोग करने वाले हैं। ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसी को पूरा क्लीन आउट करते हैं। ओके। इस तरह से इसमें बहुत सारे मोल्ड फोल्ड के कारण बहुत सारे फिशेस फंस जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिन लोगों के लिए हो उन लोगों को बहुत अच्छी प्रक्रिया है ये। जिन लोगों को इंडाइजेशन की समस्या रहती हो, डायबिटिक पेशेंट हो, बट हाई बीपी ना हो, तो वो प्रक्रिया इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। संघ प्रक्षालन क्रिया के लिए जो आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है वो आप आसानी से डिटेल देख लें और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको डिटेल पता हो जाए। कायाकल्प प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ये फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगा जिसका डेट है 16 और 17 मार्च, जो कल और परसों होगा। सैटरडे संडे में आपका ये प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। सैटरडे में जो मॉर्निंग टाइम होगा 7 बजे से 8 बजे के बीच में होगा पहला सेशन, जो प्री काउंसलिंग सेशन होगा। देन सैटरडे को इवनिंग में भी 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको प्री प्रिपरेशन क्या करना है वो आपको समझाया जाएगा और साथ में डिनर सेरेमनी भी होगी सैटरडे को। साथ में हम आपके अपने सामने खिचड़ी आपको खिलाते हैं। हम आप पे ज्यादा विश्वास नहीं करते कि आप बताएं खिचड़ी और खा के पनीर बैठे हो, तो हम सुबह आपको कैसे संघ प्रक्षालन कराएंगे। तो उसके लिए आपको डिनर सेरेमनी कराई जाएगी जिसमें 16 तारीख की इवनिंग को। देन 17 मार्च को मॉर्निंग में 7 बजे से 9 बजे तक ये 2 घंटे की प्रोसेस होगी जिसमें संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया का प्रैक्टिकल, फाइनल प्रैक्टिकल संपन्न कराया जाएगा। फिर 17 मार्च यानी संडे की इवनिंग को आपको 6 बजे से 7 बजे के बीच में पोस्ट काउंसलिंग सेशन होगा। तो ये 4 सेशन में इसे डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि इसमें आपको दिया गया है प्रीवियस काउंसलिंग सेशन, देन कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाएगा, देन मेन प्रैक्टिकल सेशन, देन पोस्ट काउंसलिंग सेशन। तो 4 सेशन में इसे डिवाइड किया गया है। इसका जो स्पेशल फी है उसका 1000 है, बट अभी अगर आप रजिस्टर करते हैं क्योंकि आप जागरूक हो चुके हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। केवल आपको 500 रुपीज पे करना है इन चारों सेशन और इस कंप्लीट कायाकल्प प्रक्रिया के लिए, संघ प्रक्षालन के लिए। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि आपको कहीं हमारे घर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एड्रेस भी हमने आपको नहीं दिया है। आपको अपने घर पे ही आपको अरेंज करना है, आप अपने ही घर पे इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात आएगी कि इसमें क्या क्या चीजें आवश्यकता पड़ेंगी, तो वो आप समझ लीजिए कि आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप नहीं होंगे तो आपका संघ प्रक्षालन हम नहीं करवा पाएंगे। पहली रिक्वायरमेंट है आपका होना, मन से भी और तन से भी, दोनों तरीके से आपकी उपलब्धता जरूरी है। साथ ही साथ आपको एक वॉलेंटियर की जरूरत पड़ती है, वो चाहे आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, या फिर आपके मेट हो सकती है, या फिर आपकी पड़ोसी हो सकते हैं। कोई भी एक आपका वॉलेंटियर होना जरूरी है जो आपके घर में ही हो। आपको स्क्रीन पर उसे दिखाना पड़ेगा, मैं देखूंगा कि आपका वॉलेंटियर कौन है, चेक किया जाएगा। गवर्नमेंट वैसे अप्रूवल नहीं देगी आप,
ठीक है। तो आपका एक वॉलेंटियर होना चाहिए। देन आपके यहाँ पानी की उपलब्धता है, अगर पानी ना होता हो आपके यहाँ तो हमारे यहाँ से ले जाइएगा, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। ठीक है, तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। देन आपके यहाँ नमक नहीं होता हो तो वो भी हम आपके घर पहुंचा सकते हैं, बट आपको एड्रेस भेजना पड़ेगा मुझे। ओके, तो आप नमक की व्यवस्था कर लेते हैं। थोड़े से लेमन की जरूरत पड़ती है, 2 या 3 4 लेमन की आवश्यकता पड़ेगी। और 2 जग, एक 2 ग्लास चाहिए, एक मैट चाहिए, और आपके यहाँ एक टॉयलेट चाहिए। अगर आप लोटा पार्टी में जाते हो तो आपके लिए टॉयलेट तो अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी, और उसी के नियर बाई में आपको अपना सेटअप सेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका एक मोबाइल चाहिए जिसमें आपका प्रॉपर नेटवर्क आता हो, जहां से आपको पूरे निर्देश दिए जा सके। इतनी आवश्यकता चाहिए, मतलब अपने शरीर को नीट एंड क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए लिमिटेड चीजें चाहिए। भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, किसी को भी आप पकड़ लेंगे। अगर आपको लोग ना मिलते हो हमें बताइएगा, हम अकाउंट नंबर देंगे, उसको पैसे भेजिएगा, वो आपके घर आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी व्यवस्थाएं हम कर देते हैं। वो आप अरेंज कर सकते हैं, एक व्यक्ति को तो ढूंढ ही सकते हैं जो आपके लिए 2 घंटे के लिए काम कर सके। ओके, हाई बीपी 4 महीने पहले हुआ है तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मत करिए। वरना आप संघ प्रक्षालन के अलावा भी अगर सूक्ष्म शरीर धारण कर लिए तो हम क्या करेंगे फिर? हम तो ये बताएंगे कि हम तो ये बता चुके थे पहले से, लिमिटेशंस के अंतर्गत आते हैं। अभी नहीं है तो ठीक है, चलेगा, कर सकते हैं। अभी कंट्रोल में है तो कर सकते हैं, बट मेडिसिन चल रही है तो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मेडिसिन से कंट्रोल में रहते हैं, तो उस कंडीशन में रिकमेंड नहीं किया जा सकता। अगर 3 4 महीने से फिट एंड फाइन है, नॉर्मल रेंज आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं भूमि जी। डन, समझ में आया? अब एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए जिसमें आपको मैसेज करना है अभी यस, जिसमें 500 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो 500 का डिस्काउंट है उन्हीं को मिलेगा जो पहले 20 लोग आएंगे। 20 लोगों की सीट है हमारे पास अभी केवल, बाकी फुल पहले से ही रजिस्टर्ड है। बाकी को कल डिटॉक्सिफिकेशन कराएंगे। YES, YES लिखना है केवल, बस, और कुछ नहीं लिखना है। यस रेडी, और इसके बाद में हम आपको QR कोड और अकाउंट डिटेल भेज देंगे। आप स्क्रीनशॉट पेमेंट की भेज देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर नहीं भेजना है, यहाँ पर नहीं भेजना है, व्हाट्सएप पर भेजना है। व्हाट्सएप नंबर लिखिए, पहले हमारा नंबर सेव कर लीजिए, 9519162093। ये हमारा यूनिक नंबर है, ये हमारा व्यक्तिगत नंबर है, और इसी पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, 9519162093। और ये नंबर ऐसा है जो आपके होलिस्टिक हेल्थ को, जीवन भर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। ये मोदी जी ने इसको अलाउ किया है कि आप दूसरों के हेल्थ को केवल मेंटेन करिए, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो इस नंबर पे जैसे ही आप कोई मैसेज डालेंगे तो आपको कोई ऐसी लिंक मिल जाएगी जो आपको डिटॉक्सिफाई करे। डन, तो आप जो लोग भी एग्री हैं मुझे यस लिख करके इमीडिएटली कर दें, ताकि पहले 20 लोगों के जिनके मैसेज आएंगे हम उन्हें 500 में ही ये पूरी फुल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रक्रिया? कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विनीता जी कुछ पूछ रहे हैं, फिर पूजा लाल जी भी हैं, सविता जी हैं। विनीता जी बताएं। सर मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। हमें बताइए, हम आ जाते हैं। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। मैं करना तो चाहती हूँ सर, लेकिन हेल्पर नहीं होगा उस समय मेरे पास कोई। कोई साइड में पड़ोस में कोई देखिए, किसी को 100 200 रुपये दे दीजिए 2 घंटे के लिए। सर देखती हूँ। और दूसरी बात सब कुछ सर, संभव है से बता दीजिए सर, जी। नंबर, फोन नंबर सर। 9519। सर आपका वही नंबर है ना जिसपे हम क्लास हाँ, कर रहे हैं? सेम नंबर जिस पे ठीक। क्लास कर रहे हैं, जिससे लिंक आती है, वही हमारा यूनिक नंबर है, बदलते नहीं है हम। ठीक है सर, ठीक है, वो तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों का आ चुका है। देखिए 8 लोगों में आपका नाम हो सकता है, जल्दी करें अपना नाम। पूजा लाल जी क्या कह रहे हैं, बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर
कल थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग में जो सेशन होगा सर उसमें सब आप बताएंगे ना, मतलब कुछ करवाना नहीं है क्योंकि एक्चुअली सर 2 घंटे के लिए मुझे मतलब जाना है बाहर, तो मैं अटेंड हाँ करूंगी नहीं, क्लास। उसमें उसमें बताएंगे भी। और जितने जैसे कल का सेशन है, तो कल का मॉर्निंग का सेशन इन केस ना हो पाए तो आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी, बट उसको सुनना जरूरी है, अटेंड करना जरूरी यस सर, नहीं अटेंड है। यस। करूंगी सर अगर नेटवर्क में रही हम्म। तो, लेकिन इवनिंग वाले में तो हूँ सर, इवनिंग में हूँ कल के इवनिंग। ठीक है, चलेगा। ओके। ज ओके मैम। जल्पा जी, आपका तो हो गया, आपको क्या डाउट है? सर हेल्पर के लिए हस्बैंड होंगे, पर 2 घंटे के लिए नहीं रहेंगे, घर पे ही होंगे पर साथ में नहीं रहेंगे। घर पे रहेंगे, बस पड़ोस में रहेंगे, नहीं, ऐसा हॉल बोल में रहे हैं? होंगे, हॉल में होंगे। हाँ, तो रूम में ही रखना है, और क्या, हस्बैंड से अच्छा हेल्पर कौन हो सकता है? तो उनको आप प्रैक्टिकल के टाइम पे खास कर रखिएगा मैम, तो जरूरी है। ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल के टाइम पे कंपलसरी है कि आप उनको रखें। सविता मैम, आदेश करिए। सर, जैसे खिचड़ी खाने का रहता है तो वो चावल रहता है और मुझे शुगर है, तो क्योंकि मेरी बहन ने कराया ना, वो ममता सोनी ने, तो वो ऐसे बोल रही थी इसके बाद का भी फॉलो करना पड़ता है, मतलब नेक्स्ट 8 दिन तक भी कुछ करना रहता है। तो उसने यस शायद यस पूरा यस। नहीं किया था, उससे कुछ नहीं हो पाया था। तो मैं ऐसा हाँ बोल हाँ रही हूँ हाँ। कि जैसे मुझे शुगर है, तो अगर मैं हम्म। खिचड़ी खाऊंगी तो उससे कुछ ऐसा तो है नहीं कि ये करने के बाद मेरी शुगर लेवल बढ़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बढ़ेगा, बस मनोबल को मजबूत करना पड़ेगा। वो तो थोड़ी डरपोक हूँ मैं। ठीक है, हमसे थोड़ी हिम्मत से ले जाइएगा और करिए, वो सर, देखते हैं। मुझे तो बोलने की भी हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, आप हिम्मत करेंगे तो हो जाएगा, बट कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। फिर भी आप अपनी हेल्थ को जरूर ध्यान दें। निधि जी क्या कह रहे हैं, बताएं। ठीक है भाई। निधि जी, निधि, निधि, निधि जी, आवाज नहीं आ रही शायद आपको। पलक जी, बताएं। पलक जी भी सर बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। सर पेमेंट लिंक। पेमेंट लिंक क्यूआर कोड आ जाएगा, YES लिख कर भेज दीजिए हमारे नंबर पे। ओके ओके ओके। ओके। कांता जी बताएं। कांता मैम, फिर से माइक ऑन कर लीजिए। सर सॉरी। मेरे भी यही दिक्कत है, कोई हेल्पर नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कोई सहेली सहेला ढूंढिए। नहीं, ऐसे ग्रुप है सब, मैंने घर में सब जने हैं, लेकिन मेरे को कोई करने भी नहीं देगा और कोई करेगा भी नहीं। ऐसे कोई अपने आप ही कर सकूं, ये बता दो मेरे को। आप अपना एड्रेस भेजिए, हम एयर टिकट बनाते हैं, अहमदाबाद आइए, हमारे घर में फ्री पड़े हुए हैं कमरे, उसी में करिएगा। हमारे बहुत सारे असिस्टेंट भी हैं। बताइए निधि जी क्या कह रहे हैं। जी नमस्ते अरेंज सर। करिए कांता जी। यस, सर, नमस्ते मैम। सर जैसे पीरियड अगर आने वाला हो तो फिर क्या करें? आज कल में हाँ मतलब फिक्स नहीं है, मतलब फिर और अगर प्रैक्टिकल के दौरान तक आपका पीरियड स्टार्ट हो चुका है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर नहीं आया, आफ्टर पिया के बाद आया तो मतलब। हाँ, तो चलेगा, तब तो चलेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी ने खिचड़ी की जगह कुछ और खाने को दिया तो तो वो कबूतर बन जाएगा। हम यहाँ काला जादू भी तो करते हैं। मैं बोलूंगी कि खिचड़ी बना दो, लेकिन कभी कुछ और मिला तो। और अरे वो चीजें हम समझा देंगे, आपके वॉलेंटियर को भी समझा देंगे, तो बात बन जाएगी। और बन जाएगा, खिचड़ी तो बन जाएगी। हम आपको बनाना भी सिखा देंगे, ये भी, हम अच्छे कुक भी हैं। जी जी। और ओके, क्लास जाऊंगी सर 1 घंटा बच्चों को पढ़ाने, बस 1 घंटा। ठीक है, चलेगा। आराम 1 घंटा नहीं हो पाएगा बस, ओके, बैठे बैठे ही पढ़ाना है। ठीक है, कर सकते हैं। थैंक यू। आप तो पहले से योगी हैं, आप तो कर ही लेंगे। यस। और किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न बन रहा है, आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेरी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जिन लोगों के मैसेज अब हमें
शायद लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों के मैसेज अभी नहीं कन्वे कर पाए हैं, यस लिख करके वो यस लिख दीजिए, ताकि आपको हम यहाँ से डिटेल भेज सकें। सविता मैम, क्या दुविधा हो रही है? संशय आत्मा प्रणश्यति। सर मुझे गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं कर सकती हूँ? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, सारी गैस गायब हो जाएगी। वो मैं आज ही वो हिंगाज तक कुछ चूर्ण भी लेके आई हूँ। मैं एलोपैथी इतनी सारी खा रही हूँ गैस के कारण, तो हाँ, तो कर ये सारे सकूँ? बाबा जी के सारे चूर्ण भी खत्म हो जाएंगे जैसे ही संघ प्रक्षालन करेंगे आप। ठीक है, ओके। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, करिए। करेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं फेशियल योग के लिए। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए जिन लोगों को अभी भी आपने यस लिखकर नहीं भेजा है, जल्दी भेज दें, ताकि आपका नाम रजिस्टर किया जा सके और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भेजा जा सके। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। विप्रा जी, क्या आदेश है आपका? विप्रा जी, माइक ऑन करें जल्दी, हमको दूसरी जगह जाना है। लोग कह रहे हैं चलिए सर दूसरी क्लास में। सर मुझे कल इंडोस्कोपी करनी है, तो कर सकते हैं क्या? कल? कल इंडोस्कोपी करनी है, हाँ, तो फिर? उसमें क्या रिजल्ट आता है वो पता नहीं। अच्छा, क्या गड़बड़ चल रहा है आपका? अरे सर, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है संघ प्रक्षालन की। ठीक है, आप इंडोस्कोपी कराइए, इसके बाद में ठीक ठाक रहिएगा तो पहले आज रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बाद में हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। बाद रजिस्ट्रेशन तो में देखिए सब। रजिस्ट्रेशन तो कर ही देती हूँ, बट ऐसे लग रहा है कि शायद लीवर में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, हम्म, तो हो उसमें कर सकता है सकते। रात भर में गायब हो जाए, आपकी स्वेलिंग भी गायब हो जाए और आप संघ प्रक्षालन कर सके। तो कर सकते, यदि कुछ निकला तो कर सकते या नहीं? कराएंगे तो। बिल्कुल। आप बोलेंगे तो हम बिल्कुल करने के लिए तो तैयार है। ठीक है, रिपोर्ट देखने के बाद ही ये सारी चीजें डिसाइड हो पाएंगी, बट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आई होप कुछ नहीं निकलेगा। जी जी, ओके, बताइए ठीक है। पिंकी जी। हाँ सर, नमस्ते सर। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए बोल रहे, तो मुझे तो मिला नहीं, पेमेंट तो मैंने किया है। ठीक है, तो अभी हम अपनी टीम को बताते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज रहे हैं उनको सस्पेंड कर देंगे आज, कि हम पिंकी जी को क्यों नहीं भेजा फॉर्म। ठीक है, देखते ओके हैं, आपको आ जाएगा अभी। यस, हाँ ठीक है सर। पेमेंट तो कल कर थैंक यू। दिया था, आपको भेज भी दिया सर। ओके यस सर। यस यस, आई नो। आभा जी, आभा जी जल्दी बोले मैम, दूसरा सेशन है हमारा। माइक ऑन करके बोलिए मैम, माइक ऑन नहीं है आपका। आपका ये जो नंबर है मेरे व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हो रहा, तो मैं यस नहीं भेज पा रही हूँ। अच्छा, 9519162093। 9519162093। यही तो है। आप थोड़ी देर सर्च करके बताइए, फिर कहीं दूसरी जगह हमें कॉल कर दीजिएगा, एक मिस कॉल डाल दीजिएगा, मैं आपका नंबर देख ओके लेता हूँ, ठीक है? इसी नंबर पे ओके ओके मैं डिटेल भेज दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले कल से डिटॉक्सिफिकेशन